मैं तो आज भी मानता हूँ सारे साथी कांग्रेस में हैं। गिले शिकवे इंसानों से हो सकते हैं, पार्टी से गिले शिकवे नहीं है। जहाँ तक उनने अगर कोई चीज़ लीडरशिप को लिखा है, मुझे उससे क्या नाराज़गी है। लीडरशिप तो सबकी है, वो उनकी भी माँ बराबर है, मेरी भी माँ बराबर है। अगर उनने भी अपने तरीके से कोई चीज़ लिखा, नॉट बैड। बैड तब बना जब उन्होंने वो अखबारों में विषय बनाया। हमारी लड़ाई है, अवाम की लड़ाई लड़नी है, लोगों की लड़ाई लड़नी है, नौजवानों की लड़ाई लड़नी है, वो भाजपा के नाकस पॉलिसी से लड़नी है। उसके लिए मुझे पूरा भरोसा है, जैसे जैसे वो वक्त आएगा सब रूठे पूठे नाराज पारा सब एक प्लेटफार्म पर होंगे और डट के लड़ेंगे और एक अच्छा रिजल्ट आने वाले चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों से हासिल करेंगे। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस जहां पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं में है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ज़बरदस्त चर्चाओं में है। कांग्रेस के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर साहब। मीर साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस भी जो है वो चर्चाओं में है। पिछले चंद दिनों में देखें तो जहां कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई मुख्तलिफ पार्टियों की, उसमें कांग्रेस भी थी। लेकिन अचानक एक ख़बर आती है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी जो पार्टी की पोजीशंस थी उससे इस्तीफ़ा दिया। जाहिर सी बात है, आप इस वक्त जम्मू कश्मीर कांग्रेस को देख रहे हैं तो यकीनन आपको इसकी मालूमात होगी और आप भी चाहते होंगे कि थोड़ा ये पता रहे कि आखिर पार्टी में क्या कुछ हो रहा है। फहीम साहब, मैं भी अखबारों से ही ये सारा एपिसोड सुना है। मगर हकीकत में क्या है, क्या वाकई उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया है या नहीं लिया है, उसकी एथेंटिकेटेड जानकारी मेरे पास नहीं है। क्योंकि बीइंग ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ ए नेशनल पार्टी कांग्रेस, अगर जम्मू कश्मीर के किसी भी साथी को, सीनियर साथी को, जूनियर साथी को, किसी भी ओहदेदार को कोई भी अगर अपनी राय, मशवरा, परेशानी जो भी है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए हम लोग अवेलेबल प्लेटफार्म्स महीने में 3-3, 4-4 बार अवेलेबल कराते हैं। और 6 साल प्लस टाइम मेरे को हो गया। मेरे ख्याल से इतने फॉर्मल बैठक्स जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने शायद, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, पिछले 50 साल से कभी नहीं किए होंगे। इंटरनल बैठक्स, मंथन बैठक्स और स्ट्रेटजिक बैठक्स, उसके बाद साथ साथ अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए जितने सड़कों पर, पहाड़ों पर, प्लेनों पर जम्मू कश्मीर का कोई कोना आप बता दीजिए कि जहाँ पर कांग्रेस का झंडा लेकर हम 6 साल में नहीं गए। बट जो अखबार में सुनने को मिला है जिन साथियों का, और आप भी मीडिया देखते हैं और आपने कहा कि मैं इतने साल से एक इम्पॉर्टेंट चैनल को देख रहा हूँ, अगर मैं आप ही से पूछ लूँ कि आप तो वॉच रखते रहते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, सारे लीडर्स पर, शायद इसमें से शायद ही कोई आदमी आपने पिछले 4-5 साल से कहीं पर इंटरनल मीटिंग या एक्सटर्नल एक्सरसाइज में कहीं देखा होगा। तो इसलिए अब अचानक जब सारा जम्मू कश्मीर तैयार है कि चलो डिलिमिटेशन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, तो ऐसे वक्त पर ये इकदाम उठाना, जहाँ तक अगर उन्होंने कोई बात, अपना कंसर्न कोई लीडरशिप को लिखा है बाईपासिंग द स्टेट प्रेसिडेंट, मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है। क्योंकि परिवार है और सोनिया गांधी जी हमारी क़यादत करती है, तो अगर उनने उनको भी लिखा है तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। क्योंकि सोनिया गांधी वो लीडर है जो इतने बड़े विशाल देश में सारे कांग्रेसियों की बात सुनती है और उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है और एड्रेस कर भी लेती है। तो ऐसे में अगर कोई बात उन्होंने उन तक पहुंचाई थी इससे पहले कि वो कुछ रिस्पॉन्ड करे, मुझे नहीं लगता है कि उनको मीडिया में इस बात का डिबेट बनाना चाहिए, मीडिया में चला जाना चाहिए। लेकिन मीर साहब, देखें तो इसका मतलब मामला कुछ गंभीर है। आपने उनको नहीं पूछा, उन्होंने आपको नहीं बताया, बात दिल्ली पहुंच गई, बात ऐसा मीडिया नहीं तक कि पहुंची। हमने नहीं पूछा, मैं तो लगातार, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ टिल टुडे, आज भी ये सारी खबरें बनने के बाद जो भी हमारे पार्टी जुमरे में है, जो ओहदों में है,
या जिसको भी जो जिम्मेदारी है, हमने आज तक कभी भी उनको पूछने से गुरेज नहीं किया, चाहे वो आए ना आए, कभी ना आए। बट हमारा एक डिसिप्लिन है कि जब कोई भी कदम उठाते हैं उसमें हम ये नहीं देखते हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग, हम तो रैंक एंड फाइल को उसमें इनवाइट करते रहते हैं। फिर उनकी चॉइस है, वो आए ना आए। मेरी बात तो छोड़ दीजिए, अभी पिछले 14 महीने से हमारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रजनी पाटिल जी स्टेट के लिए दी गई, और पूना से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में वो आई, और कितने सारे फोरम्स, कितने सारे डिबेट्स वाली मीटिंग उनने लगाई। तो ये आपको वो भी बता देगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अगर तो कोई मेरे से उनको कोई दिक्कत थी या कोई उनकी दूसरी राय थी, मगर रजनी पाटिल तो सोनिया गांधी जी की बनाई हुई थी, राहुल गांधी जी ने उसको असाइनमेंट दिया। सब यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूँगा, यही सवाल जब मैंने आपकी पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार से पूछी जिनका मैंने इंटरव्यू किया, और उनसे जब मैंने पूछा तो मैंने उनको यही बात पूछी। मैंने कहा, रजनी पाटिल जी जो कि आपकी इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर की, क्या आपने उन तक ये बात पहुंचाई? और उन्होंने बड़े वसूख से कहा कि हमने बहुत बार उनको कहा, और उन्होंने भी ये कहा कि आपको वक्त दिलाया जाएगा जो हमारे सीनियर पार्टी लीडर्स हैं उनसे, और उन तक ये बात जो है वो ज़रूर पहुंचाई जाएगी। तो ऐसा लगता है जो दूसरे खेमे के लोग हैं उनके मुताबिक दिल्ली की जो कांग्रेस की जमात है, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो गुलाम अहमद मीर का साथ देते हैं और इनकी सुनवाई वहाँ नहीं होती। अब उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है, अगर उनका कोई ऐसा साइकिक है तो वो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मगर मैं इतना कह सकता हूँ, आप सब जानते हैं कोविड की सिचुएशन थी, जब ये साथी या इनकी तरह और बहुत सारे साथी अपने जान बचाओ पॉलिसी में घरों से बाहर नहीं निकले और उस तरह की एक्टिविटी नहीं की जो पार्टी ने उस वक्त भी चाहा था। पर उस महामारी में भी कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को उस दुख में मदद करने की कोशिश की। वो भी आपके फिल्मों में होगा, मेरे को रिकॉर्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर एक सोनिया गांधी जी जो उम्र के हिसाब से या सेहत के हिसाब से फिज़िकली नहीं मिल पाए, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग्स प्रॉपर क्वार्टर्स पर लगातार जहाँ जहाँ पर रैंक एंड फाइल है उनके साथ ग्राउंड रिपोर्ट लेने की बात की है। और जैसे थोड़ा सा कोविड में राहत हुआ तो राहुल गांधी जी के 2 विज़िट लगे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर भी और जम्मू भी। तो मेरे ख्याल से दोनों जगह पर जो 1-to-1 मुलाकात जितना टाइम पॉसिबल था, इन सारे साथियों ने अपनी बात रखी। श्रीनगर के ताज होटल में 2 घंटे उन्होंने इनके साथ गुजारे, टेबल टू टेबल गए और सबकी बात, जो लंबी स्टोरी के बजाय एक क्रैक्स होता है किसी चीज़ का, वो सुना। और उसके बाद 9 तारीख को नेहरू गेस्ट हाउस में यही सारे लोग 2-2, 3-3 करके उनके साथ मिले। और फिर जम्मू आए 1 महीने के बाद में, यहाँ पर आपने देखा होगा स्टेज पर भी उनके साथ थे, लंच पर भी उनके साथ थे, माता वैष्णो देवी के टूर में भी वो साथ थे, शाना बशाना थे। तो उसके बाद ये कहना कि लीडरशिप नहीं सुनी, तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब उनका इल्ज़ाम नहीं है। मीर साहब, इस बात का उन्होंने जो जवाब मुझे दिया, उन्होंने कहा कि चूँकि हमारी पार्टी का बहुत अहम जो लीडर था वो जम्मू के दौरे पर था, तो हमने उस वक्त ये मुनासिब नहीं समझा कि हम उस दौरे को जो है वो फेल करें या ऐसी कोई बात करें। हमारा फोकस ये रहा कि उनके दौरे को जो है वो कामयाब बनाया जाए। मेरा अगला सवाल ये है कि ये इख्तलाफात कोई नए नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हफ्ते की बात है या 10 दिन की बात है। अब हवा इसलिए उड़ी कि 10 दिन से पहले हमने देखा कि उन्होंने जो इस्तीफ़े वगैरह दिए तो वो थोड़ा सा पब्लिसाइज हुए, मीडिया में चर्चाएं हुई, लेकिन इख्तलाफात तो हमें दिखे। 6.5 साल का वक्फा आपको हो चुका है, आप लगभग स्टेट के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। तो इस दरमियान हमने देखा कि वक्तन फवक्तन जो इख्तलाफात थे वो दिखने में थे, क्योंकि आप जलसा करते थे तो वो लोग नहीं होते थे, वो जलसा करते थे तो आप लोग नहीं होते थे। बहुत सारी जगहों पर नहीं, उन्होंने आज तक कभी किया ही नहीं। बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखने को मिला। तो क्या आपने एज ए पार्टी चीफ इस बात को महसूस किया कि जो मैं ये 6.5 साल का वक्फा मेरा लंबा हो चुका है, उसकी वजह से बुनियादी जो हमारा फ्रेमवर्क है पार्टी का, उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो 24 घंटे कांग्रेस का दर्द रखते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ये आप उनसे पूछ लीजिए। आपने एक खेमे से पूछा जो घरों में बैठे थे,
उस खेमे से भी पूछ लीजिए, उन साथियों से भी पूछ लीजिए जो 6 साल से लगातार पार्टी के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। वो आपको दूसरा मैं बताऊं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक पीरियड जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा गुजरा है जो पहले कभी नहीं गुजरा है। यहाँ हमसे पहले प्रेसिडेंट रहे, काबिल तरीन प्रेसिडेंट रहे, और मगर एक फ़ायदा उनको ज़रूर होता था, या दिल्ली में सरकार होती थी या जम्मू कश्मीर में होती थी। आपको बखूबी पता होगा कि एक नेशनल पार्टी होने के नाते इन 6 सालों में 2014 से ना तो दिल्ली में सरकार थी ना जम्मू कश्मीर में। ये टफेस्ट पीरियड था, और हमने जद्दोजहद की जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, यहाँ पर अनहोली सरकार जिसको हमने नाम लिया, और मेरे ख्याल से पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख भी साथ में था। तूल अर्ज़ तक हम लोग अपने पार्टी काडर्स को एक्टिवेट करने के लिए और उस वक्त की गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसीज़ को उजागर करने का पूरा काम किया। उसके बाद जब वो सरकार गिरी, अपने मौत खुद गिरी, NN वोरा साहब थे, सतपाल मलिक साहब थे, उस पीरियड को भी हमने जो उस वक्त की एंटी पीपल पॉलिसीज़ थी उसको नुक एंड कॉर्नर तक लिया। फिर स्टेट तोड़ी गई और सब लोग हाउस अरेस्ट हो गए। हाउस अरेस्ट के बाद में भी अगर पहला कोई प्रोग्राम लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश की वो कांग्रेस पार्टी ने की, और तब से लेकर लगातार फिर कोविड आया। कोविड की जो मैंने अभी रेफरेंस दी, जो पार्टी डायरेक्टिव था हर कार्यकर्ता अपने आसपास के लोगों को इस महामारी में मदद करे। कितने लोगों ने मदद की वो रिकॉर्ड है। कौन लोग घरों से बाहर नहीं निकले, कितने लोगों ने घरों को अस्पताल बना के अपने पान बचाओ पॉलिसी बनाई, दूसरों के भी जानते, और दूसरों ने पार्टी डायरेक्टिव को फॉलो किया, रिस्क लिए। तो उसके बाद से ये स्टेज आया है जिसमें हम आज के दिन पर है। मैं फिर वही कहूँगा, अगर उसके बावजूद भी किसी साथी को, ये मैं देख रहा हूँ पिछले साल अगस्त से लेकर थोड़ी मतलब अंदर अंदर ये हलचल थी, और पिछले साल अगस्त से ही लेकर ये अंदर अंदर चिमे गोया जो होने लगी है, उसमें बहुत सारे लोगों को कोई अपना रीज़न या लोकल रीज़न नहीं हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं और कोई डायरेक्शन कहीं से हो सकती है, और उसकी वजह से इन लोगों को वो करना पड़ रहा है। वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है उसमें। हम भी जब अखबार में आया तो उसके बाद से तो हम भी सिचुएशन पर नज़र रखे हुए है। लेकिन मीर साहब, नौबत ये आ गई कि अखबार में आ गया। आपने खुद कहा कि अगस्त से ऐसा कुछ चल रहा था, आप पार्टी के चीफ थे। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा था तो आप एक मीटिंग बुला सकते थे, आप इनसे दरियाफ्त कर सकते थे, पूछ सकते थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं पिछले साल अगस्त का रिकॉर्ड आपको दे दिया। अक्टूबर में रजनी पाटिल जी आई, और जो उनके पहले प्रोग्राम में भी नहीं आए। पहले तो पार्टी वर्कर का होता है कि जो अगर पार्टी हाईकमांड को वो रिस्पेक्ट करता है, उसको दिल से आदर करता है, तो उसके फैसले को भी आदर करना होता है। तो अभी तो रजनी पाटिल जी नई आई थी, पहले विजिट पर आई थी, दे डिडंट कम। और उसके बाद उस लेडी की ग्रेटनेस देख लीजिए, और चाहे पार्टी का समझ कह दीजिए, पार्टी का दर्द कह दीजिए, इन लोगों ने कहा हम सेपरेट मिलेंगे कहीं पर, तो उसने टाइम दिया। जबकि अगर कोई और होता उस जगह पर, उनके पहले विजिट पर स्टेट में आने पर जो लोग नहीं आए, तो उसके हाथ में भी कुछ अथॉरिटीज़ थी, मगर उसने उसको बालाए ताक रख के इनको सेपरेट 2-2 घंटे सुनवाई की। सेपरेट सैनिक कॉलोनी में, श्रीनगर में 2-4 लोग थे, उनको अलग से। लेकिन मीर साहब, इन इंसिडेंट्स का आपने कोई नोटिस लिया? अरे सारा देश देख रहा है, सारी लीडरशिप जानती है। ऐसा थोड़ी है कांग्रेस आंख बंद करके नहीं चलती है। हर दिन की एक्टिविटीज़ हर जगह नोट होती है। आजकल तो साइंटिफिक डिजिटल ज़माना है। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ लेकर कोई जाए और फिर अपनी बात कर रहा है। आजकल तो ज़माने ने तरक्की कर दी। आप एक मोबाइल उठाइए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बात रख लीजिए, मेल के ज़रिए अपनी बात रख लीजिए, और लीडरशिप ऑलवेज़ अवेलेबल। आप मुझे भी कह दीजिए कोई बात आपको राहुल गांधी जी से करनी है, आपको दिल्ली जाकर 10,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अवेलेबल ऑन वर्चुअल मोड। आप रिक्वेस्ट तो डालिए कि मुझे कोई इश्यू है, मैं बात करना चाहता हूँ। आप फेस टू फेस भी बात करना चाहते हैं, डू इट ऑन वर्चुअल मोड। तो अब ये पुराने ट्रेडिशनल तरीके सोच रहे हैं कि बस भर के ले जाएं, फिर आगे हमारा वाजवान तैयार होगा, फिर वहाँ पर दस्तारबंदी होगी, वो शायद हालात ने उन चीज़ों में बदलाव लाया। तो हमें भी अपने तरीक़ों को बदलाव लाना है। बाकी
प्लेटफार्म सारे अवेलेबल है, कोई प्लेटफार्म कांग्रेस में मिसिंग लेकिन नहीं। मीर साहब देखें तो कांग्रेस की ये हालत सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात थी और लोगों को बड़ी तवक्कात हैं इस पुरानी जमात से। और पंजाब में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस जो है अपने ही खेमे में जो है वहाँ भी इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ, और इन इंसिडेंट से, ऐसी सोच से और ऐसी पार्टी की करनी से आपको नहीं लगता कि हमारी जो अपोजिशन है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने, वो और मजबूत हो रही है? नहीं, देखो, कांग्रेस की पॉलिसी तो ऐसा नहीं है, मगर जब कुछ लोगों को खा पी के मतलब उल्टी आती है तो वहाँ लीडरशिप क्या करेगी? अगर किसी के मेरे अभी नसों में आ जाए उल्टी करना, मुझे लगे कि मुझे दूसरी जगह शायद ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, तो उसमें लीडरशिप तो कन्विंस ही कर सकती है, उसको समझा ही सकती है। गुलाम अहमद मीर, आपको हमने 30-40 साल से धीरे धीरे ग्रूम किया है, एक आवाज़ बनाने की कोशिश की, आपके ऊपर इन्वेस्ट भी किया है, आपको ओहदे भी दिए, प्रोटोकॉल भी दिए। दिस इज़ द टाइम कि यू हैव टू वर्क फॉर द पार्टी, यू हैव टू स्ट्रेंथन द पार्टी। अगर ऐसे में किसी भी शख्स देश में, पूरे देश में, अगर किसी के मन में आया कि शायद आज के दिन पर सोनिया जी मुझे कुछ दे नहीं सकती है, कोई नया ताज़ा प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, तो कहीं और मिल सकता है, तो ऐसे लोगों को तो फिर क्या कर किया जा सकता है, वो तो लाइलाज है। लेकिन मीर साहब, मुझे अब ये बताएं कि क्या आपने खुद ये अभी महसूस किया कि बहुत लंबा अरसा हो चुका है एज ए चीफ, अब इलेक्शंस होने चाहिए, नया चेहरा सामने आना चाहिए? इलेक्शन मेरे पीरियड में 2 बार हुए जी। अगर मुझे 2 मार्च को बनाया गया, हमने 16-17 में पहला ही काम किया है कि पूरे स्टेट भर से मेंबरशिप हुई। हमारे यहाँ इलेक्शन और चुनाव का तरीका वही होता है जी। और उसके बाद में फॉर्मल टर्म मेरी 16-17 में शुरू हुई, 15 में तो नॉमिनेशन थी जी। जब मेंबरशिप हुई, हमारे 370 के आसपास हमारे पीसीसी मेंबर हुए, तो उनकी राय से ही जो पीआरओज बने थे, जो उसमें इलेक्शन को देखते थे, उनकी राय उन्होंने वहाँ पहुँचा दी। तो अल्टीमेटली 4 साल के लिए होता है। 4 साल पूरे होने पर 5-6 महीने डिले हुआ नेशन वाइड मेंबरशिप को लेकर, जिसके लिए बड़ा नेशनल लेवल पर भी बातें उठी थी कि बूथ लेवल से इलेक्शन होना चाहिए। तो हर बार तो होता ही आया है, ये तो 70 साल से होता आया है। और कोविड की वजह से कुछ महीने डिले हुआ, बट फॉर्मली कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने पिछले अक्टूबर के महीने में जो वर्किंग कमेटी ली, और उन्होंने कहा सबको कि गो फॉर इलेक्शन, मेंबरशिप स्टार्ट करो, और लेट अस हैव इलेक्टेड बॉडीज एट एवरी लेवल, ब्लॉक पर हो, डिस्ट्रिक्ट पर हो, स्टेट पर हो, ऑल इंडिया पर हो। तो वो प्रक्रिया तो शुरू की हुई है। वो प्रक्रिया शुरू करने के बाद में ये आवाज़ें बाहर आई। उनका ये कहना है कि उनकी आवाज़ पहले उठी और प्रक्रिया बाद में शुरू हुई। नहीं, तो वो तो नेशन के लिए है ना, कोई एक एक आदमी के लिए तो कांग्रेस प्रेसिडेंट अलग अलग फैसला नहीं करेगी, उनको तो देश के लिए करना है। तो देश जब तैयार हुआ, महामारी से थोड़ी राहत हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देश में शुरू हुई, तब उन्होंने कहा कि गो फॉर प्राइमरी मेंबरशिप, एक्टिव मेंबर बनाओ, डेलीगेट बनाओ। इन द मंथ ऑफ मार्च देयर विल बी ए इलेक्शन प्रोसीजर। पहले हम ब्लॉकों में करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्टों में करेंगे, फिर स्टेट में होगा, और अल्टीमेटली नेशनल लेवल पर यू विल हैव ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मीर साहब, आपको लगता है कि ये सीएम फेस की लड़ाई है? हर पार्टी का एक सीएम फेस होता है। अरे, सीएम फेस तो बाद की बात होती है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में, जो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें मुत्तहिद होकर लोगों की आवाज़ तो बनो पहले। अब आपको हर 6-6 साल के बाद में याद आएगा कि सीएम फेस, खाली सीएम फेस के लिए तो लोग वोट नहीं करते हैं ना। लोग ये भी देखें, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछले 6-7 साल से कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, कहीं पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाए। पहले थोड़ा कंट्रीब्यूट करो उनके लिए, उनको फील करो कि मैं आपके साथ में हूँ। अगर वो आपको साथ देने के लिए तैयार है, सीएम तो इलेक्टेड एमएलएज के बाद बनते हैं। तो सीएम अगर हम पहले ही किसी को डेजिग्नेट करें, उससे क्या वो सीएम बन गया? और जब इलेक्शन इस स्टेट में पूरा रियासत मांग रहा है फिलहाल कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोग त्रस्त हो चुके हैं गवर्नर रूलों से, ब्यूरोक्रेटिक रूलों से, और पहले सब लोग, हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग, इतना दबाव बनाए कि डिलिमिटेशन आप जल्दी करो, इलेक्शन प्रोसेस शुरू करो,
लेट देयर बी ए इलेक्टेड गवर्नमेंट, किसको लोग चूज करते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक आएगा, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, सारे पार्टीज कुछ ना कुछ तो फेसेस देंगे, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो देंगे अपनी अपनी पार्टी में, तो वो बात तो तब आती है। अभी तो लोगों का दम उठा हुआ है। अभी हमारी कोशिश थी, अभी जैसे जन जागरण हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये जन जागरण सिर्फ लोगों के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि आम आदमी बोलने से दूर है, क्योंकि बोले ट्रेडर बोले तो एनआईए, स्टूडेंट बोले तो सीबीआई, कोई दूसरा बोले तो आईटी। तो इस तरह से, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश को और जम्मू कश्मीर को खासकर दबा के रखा है, एक नेशनल और एक सेक्युलर पार्टी होने के नाते आपका फ़र्ज बनता है, पहले एक एक कारकुन का फ़र्ज बनता है टू कम आउट, टॉक ऑन पीपल्स इशू, जो नाइंसाफियाँ हो रही उस पर बात करो। लेकिन मीर साहब देखें तो इलेक्शन से पहले हर जमात की ये कोशिश रहती है कि हम मजबूत हो जाएं, फील्ड में हमारा दबदबा हो, लेकिन आपका तो बंटवारा हो रहा है, आप बंट रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ आप बताएं, आप मुझे नहीं मीर साहब, मुझे आधे घंटे से इसी पर बोल रहे हो जी, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। नहीं मीर साहब, मुझे एक चीज़ आप बताएं, बेशक आपके लिए बड़ा मामला नहीं होगा, लेकिन यकीनन जो कांग्रेस का डेडिकेटेड वोटर है उनके लिए बहुत बड़ा मामला है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये खेमा अलग हो जाता है, क्या आपको अफसोस होगा? तो अगर का जवाब क्यों मैं दूं जी, ये तो हाइपोथेटिकल हो गया ना, मैं इमेजिन कर रहा हूं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप इकट्ठे रहें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो आज भी मानता हूं सारे साथी कांग्रेस में हैं। गिले शिकवे इंसानों से हो सकते हैं, पार्टी से गिले शिकवे नहीं है। अच्छा, इस इंटरव्यू के माध्यम से आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूंगा जो आपके मन में कोई ग्रीवेंस है, कोई ग्रज है, आओ प्राइमरी मेंबरशिप हमने कॉपी शुरू की, कल करो अपने अपने एरिया में, जितना ज्यादा करोगे उतना बड़ा ओहदा ले लो। आपको ओहदे की अगर मेंबरशिप के अलावा जो उनके कोई पर्सनल ग्रजेस हैं आपके साथ, पर्सनल ग्रज कोई नहीं, उन पे कोई बात? देखो, किसी साथी का मेरे साथ कोई जमीन का झगड़ा नहीं, प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, तंजीम का झगड़ा, कोई सीट का भी झगड़ा नहीं। तंजीम का झगड़ा हो, तंजीम का झगड़ा, उसी तंजीमी झगड़े का हल है ये। उस कैंसर की बीमारी का इलाज जो है सबसे बड़े डॉक्टर सोनिया गांधी ने दिया है। गो फॉर मेंबरशिप, अपने अपने ब्लॉक ऑर्गेनाइज करो, डेलीगेट बनाओ, वहां से चुन के आ जाओ। आपकी काबिलियत, जितने लोग आपको चाहते होंगे, जमहूरी तरीके से आप ही ने रखा है, देश के सामने आप ही ने रखा कि देयर शुड बी इलेक्टेड बॉडीज, तो हम तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इलेक्शन ऑफिसर हूं जम्मू कश्मीर में, साथ में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी चला रहा हूं, मगर बेसिकली मेरी जिम्मेदारी इस वक्त एक इलेक्शन ऑफिसर की है, ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके लिए अवेलेबल रहे। ये तो ओहदेदार है, मैं तो उनको अपील कर रहा हूँ जो आज तक कभी कांग्रेस का मेंबर नहीं बने हैं। आज के हालात देखकर मैं उनको अपील कर रहा हूँ, आओ, कांग्रेस ही एक रास्ता है जो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता है, जो जम्मू कश्मीर को इस तूफान से निकालने की सलाहियत रखता है। आओ, उसमें मेंबर बनो, अपने ख्यालात आगे बढ़ाओ। मीर साहब, आप भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को इस तूफान से बाहर निकालें, लेकिन मुझे आप ये बताएं, कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं होती है अलायंस के मामले में। अब अगर हम देखें, थोड़ा सा पीछे इतिहास पे रोशनी डालें, तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, कहीं ना कहीं अलायंस जो है एक ऑप्शन रहता है। पीएजीडी के मामले में भी आप लोग बड़े कंफ्यूज रहे, पहले आपने कहा अलायंस करेंगे, फिर लास्ट मोमेंट में आपने कहा नहीं करेंगे। तो ऐसे में फ्यूचर में अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो आपका रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? की बातें फ्यूचर में करेंगे, मगर पास्ट की जो आपने बात कही, हमने किसी जगह पर नहीं कहा अलायंस। लेकिन आपने पीएजीडी की मीटिंग अटेंड की। सुनिए ना, हमने कहा टैक्टिकल, क्योंकि वो इतना शॉर्ट नोटिस पर इतना वास्ट चुनाव मरकजी सरकार ने डाल दिया था डीडीसी के नाम से, तो उसमें हमने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम अपने लोकल इकाइयों पर ये छोड़ते हैं कि किस ज़िले में किसको देकर, किसको लेकर, लोकल कन्वेंस के हिसाब से, ताकि सीटें ज़्यादा आ जाए। जो भाजपा की सोच है उसको रोकने की कोशिश करें, ये हमने लोकल लेवल पर छोड़ दिया था। उसमें कहीं पर भी हम बाज़ाब्ता एक अलायंस में एंटर नहीं हुए थे, क्योंकि पीएजीडी का अपना एक बोलचाल था। कांग्रेस एक मुल्की सतह की पार्टी थी, हो सकता है उनकी कुछ डायलॉग्स हमें एज ए पार्टी सूट नहीं करती थी, और हमारी कोई चीज़ उनको सूट नहीं करती थी, उनका भी पक्ष देखते हुए। इसलिए लोकल सतह पर ज़िला प्रेसिडेंट्स को हमने कहा था, आप अपने ज़िले में जो 14 सीटें हैं, आप वहाँ पर देखो, एक मोटे तौर पर आप किसी को मदद करना चाहते हो, यू डू इट, आप किसी से मदद लेना चाहते हो, यू डू इट। और वो लिमिटेड टू पीएजीडी नहीं था,
अगर कश्मीर में पीएचडी था तो जम्मू में हमारी पैंथर्स पार्टी भी थी, जम्मू में हमारी समाजवादी पार्टी भी थी, जम्मू में हमारी बीएसपी पार्टीज भी कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड थे, जम्मू में हमारे ये जो लाल सिंह की पार्टी है डोगरा समाज वो भी था, और इस तरह के छोटे छोटे जिनको अपने अपने ज़िले में थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस है, हमने इसलिए उनको वाइड कर दिया था, लिमिटेड नहीं कर दिया था किसी के साथ। हो सकता है कुपवारा में किसी एक अलग आदमी के साथ हमारा गिव एंड टेक हो सकता है अनंतनाग में किसी दूसरे आदमी के साथ में जो पीएचडी में भी नहीं हो। तो इस तरह से हमने वो कहा था कि ये वास्ट स्प्रेड इलेक्शन है, वी अथोराइज द लोकल यूनिट्स टू गो एज पर द कन्वीनियंस। लेकिन अगर रिजल्ट्स हम देखें तो जिन लोकल यूनिट्स ने अलायंस किया वहाँ पे कामयाबी भी मिली, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीता, कहीं पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, तो वो मानते हैं आप कि वो एक सैंपल किया अच्छा रहा, वो अच्छा तजुर्बा, जहाँ जहाँ पर ग्राउंड पर वो अंडरस्टैंडिंग बनी वहाँ उसका फ़ायदा रहा, हम मानते हैं। और आने वाले दिनों में देखो, हमारा मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी का इस स्टेट में जो आमना सामना है, नेशनल पार्टी बीजेपी है, क्या लेकर आ रही है उसको लोगों ने अब देख लिया। नेशनल पार्टी कांग्रेस पहले भी रह चुकी है, पहले भी कुछ काम किए हैं, अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ कमियां भी रही होंगी। तो आज के दिन पर भी जो आमना सामना मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस का है, और उसके बाद जो हमारे रीजनल आउटफिट्स है उनका भी कहीं कहीं पर जहां उनका असर है, और जो तो मोदी साहब के साथ में चलने वाले हैं तो वो तो उनके पक्ष में ही रहेंगे, जो मोदी साहब के साथ नहीं चलने वाले हैं उस तरह के बहुत सारे लोग श्रीनगर से कठुआ तक हैं। तो हम उस पर नज़र रखे हुए हैं, जब चुनाव की बात आएगी वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, देखेंगे कि हर हालत में जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए सोच रखते हैं, उन पर हम नज़र रखे हुए हैं। मीर साहब, आखिरी सवाल, क्या आपको दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस से एक और पार्टी निकल रही है? मैं फ़िलहाल ऐसा कोई गेस नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें सारे सुलझे हुए लोग हैं, गिले शिकवे लोकल होते एक परिवार में भी होते हैं। उनका तो मैंने पहले ही कहा, जहाँ तक उनने अगर कोई चीज़ लीडरशिप को लिखा है, मुझे उससे क्या नाराज़गी है, लीडरशिप तो सबकी है, वो उनकी भी माँ बराबर है, मेरी भी माँ बराबर है। अगर उनने भी अपने तरीके से कोई चीज़ लिखा, नॉट बैड, बैड तब बना जब उन्होंने वो अखबारों में विषय बनाया, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने खुद ही पिछली वर्किंग कमेटी में कहा, आई एम अवेलेबल फॉर एवरी कांग्रेसमैन, यू कैन स्पीक टू मी, यू कैन राइट टू मी, यू विल बी हर्ड, बट डोंट टॉक मी वाया मीडिया। वो एक पार्टी प्रोटोकॉल के थोड़ा विपरीत उन्होंने जो लाइन ली है या इसको डिबेट बनाया, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी साथी जिसने अपना टाइम दिया है कांग्रेस में, अपनी डेडिकेशन दी है, ये तो बहुत सीनियर लोग हैं, इनकी तो स्पेस है अपनी अपनी जगह, मगर अदना सा वर्कर भी अगर कांग्रेस से कहीं दूर होता है तो दर्द होता है, मैं नहीं चाहता हूँ, और उससे नुकसान भी होता है। और फिर मेरा ये उम्मीद है कि जैसे जैसे प्रक्रिया सामने आएगी, हमारा जो हमारी लड़ाई है, आवाम की लड़ाई लड़नी है, लोगों की लड़ाई लड़नी है, नौजवानों की लड़ाई लड़नी है, वो भाजपा के नाकस पॉलिसी से लड़नी है। उसके लिए मुझे पूरा भरोसा है, जैसे जैसे वो वक्त आएगा, सब रूठे पूठे नाराज़ पारा सब एक प्लेटफार्म पर होंगे और डट के लड़ेंगे, और एक अच्छा रिज़ल्ट आने वाले चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों से हासिल करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को सहायता करेंगे। मीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर, और इनका ये मानना है कि इत्तेफाक में ताकत है, और इनकी तरफ से ये पैगाम भी है उन लोगों से जो थोड़ा अगर खफा हैं, तो ये चाहते हैं कि जो भी इख्तलाफात हैं पार्टी में, वो उन इख्तलाफात को जो है वो ख़त्म किया जाए, आपस में बैठकर बातचीत की जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।